इजराइल और हमास के इस लड़ाई में क्या ईरान भी कूद रहा है और अमेरिका ने ले लिया है अब तक का सबसे बड़ा फैसला। अमेरिका ने युद्धपोतों को भेज दिया है। इसका क्या मतलब है? अब क्या ये युद्ध एक बड़े युद्ध में बदलेगा? आपको बता दें, पहले से ही इजराइल ने आर्टिकल 40 को इन्वोक कर दिया है और इसका क्या मतलब है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमास ने ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी गलती कर दी है इजराइल के ऊपर इस तरीके से हमला करके। इस वक्त इजराइल को लगभग बहुत सारे देशों का सपोर्ट मिल रहा है। हमास ने जिस तरीके से हमला किया, और इस हमले में सबसे बड़ी चीज क्या हुई है कि इजराइल के अंदर एक खुले मैदान में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था और ये एक म्यूजिक पार्टी थी जिसमें कहा जाता है शांति के लिए ये म्यूजिक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। और इस म्यूजिक पार्टी को खास तौर पर एक रेगिस्तान जैसे जगह में, खुली जगह में आयोजन किया गया था। इसमें भाग लेने वाले ज्यादातर विदेशी थे, जर्मनी के, यूरोप के, अमेरिका के। और कहा जाता है कि जब ये हमास के आतंकी वहां पहुंचे, इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। और अभी जो रेस्क्यू टीम है, वो रेस्क्यू टीम अभी निकाल रही है 260 लाशों। और ये सारा आरोप कहाँ जा रहा है? हमास के ऊपर जा रहा है। हमास के लोगों ने कहा जा रहा है जब हमला करना शुरू किया तो इनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। दूर दूर में इन्होंने अपनी गाड़ियां खड़ी करके रखी थी, वो वहां तक पहुंच पाते उससे पहले ही उनको मारा जाने लगा। और इस वजह से अब इसमें अलग अलग देशों की भी एंट्री हो गई। देशों की एंट्री ऐसे हो गई क्योंकि उनके जो नागरिक थे उन पर सीधा सीधा वार हो गया। अमेरिका के भी नागरिक हो सकते हैं, अमेरिकी नागरिक बंधक भी हो सकते हैं, ये बात भी अब कहा जाने लगा है। इन सब के बीच में बाइडेन सरकार के ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि $6 बिलियन जो ईरान का फ्रीज करके रखा था अमेरिका ने, बाइडेन सरकार ने उसे अनफ्रीज कर दिया, उसे खोल दिया। उस पैसे का इस्तेमाल इस वक्त ईरान फंडिंग करने में कर रहा है हमास ग्रुप को, ये बातें कही जा रही है। हालांकि ईरान और कतर दो ऐसे देश थे जो खुलकर सामने आए और उन्होंने हमास का समर्थन कर दिया, इजराइल के खिलाफ बयान दे दिया। अब इन चीज़ों से एक चीज़ तो देखने को मिल रही है कि हो सकता है इन सब के पीछे ईरान का भी हाथ हो। वहीं दूसरी तरफ ये जो इलाका देख रहे हैं लेबनान से हिजबुल्लाह का भी समर्थन हमास को मिल गया है। ये सब कुछ देखते हुए इजराइल ने कहा कि हमने आर्टिकल 40 इन्वोक कर दिया है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम फुल वॉर जोन में हैं और इसका मतलब है कि यहाँ पर अब फुल एक्शन होगा। यहाँ पर हम एक्शन को रोकेंगे नहीं और गाजा में हमास के सारे ठिकानों को हम खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। इजराइल अब ये सब कुछ कर रहा है तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय साठगांठ भी है। ईरान जो बराबर कह रहा है हम इजराइल को निस्तो नाबूद कर देंगे, हम तबाह कर देंगे। ईरान कहीं हमास ग्रुप को सपोर्ट करने के चक्कर में पूरा का पूरा युद्ध में ना आ जाए। अब इसे देखते हुए अमेरिका ने एक तो उसी समय ये कह दिया कि हम फुल सपोर्ट में हैं, रॉक सॉलिड खड़े हैं इजराइल के साथ। इसके बाद अब अमेरिका ने मदद करना शुरू कर दिया है और वो भी मदद बहुत ही तगड़ा वाला। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि हम हर तरीके का मदद करेंगे। और इस बीच स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, एक खबर आ रही है, नौसेना के फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इजराइल की मदद के लिए तैयार रहने के मकसद से पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा जा रहा है। अमेरिका के मीडिया हाउस ने इस खबर को छापा है। इसके अलावे हजारों अमेरिकी सैनिक और कई फाइटर जेट्स भी इजराइल की मदद को उतरेंगे। हमास की तरफ से शनिवार को हुए अचानक हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन में जंग छिड़ी हुई है और अब इसमें ईरान और लेबनान भी शामिल हो गया है। कहा जा रहा है कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के लगभग 5000 नौसेना कर्मी और युद्धक विमानों के साथ क्रूजर विध्वंसकों को भेजा जाएगा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये भूमध्य सागर में खड़ा हो जाएगा और यहाँ पर गाजा पट्टी में किसी को भी हथियार ले जाने देगा नहीं।
आपको बता दें, जिस तरीके से इजराइल के दक्षिण में हवा, भूमि और समुद्र से अचानक हमला कर दिया गया था, इन हमलों में सैनिकों समेत कम से कम 600 इजरायली मारे गए हैं। इससे पहले 50 साल में देश में हुआ सबसे भीषण हमला कहा जा रहा है। इजराइल के जवाबी हमले में गाजा पट्टी में करीब 300 लोगों की मौत हुई है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पहले से भूमध्य सागर में था। उसने पिछले हफ्ते ही इटली के साथ आयोनियन सागर में नौसैनिक युद्धाभ्यास किया था। ये अमेरिका का लेटेस्ट और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसकी पहली पूर्ण तैनाती है। आपको बता दें, पेंटागन ने भी रविवार को कहा कि अमेरिका फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के हमलों के जवाब में इजराइल को युद्ध सामग्री उपकरण मुहैया कराएगा, मध्य पूर्व में अमेरिकी बलों को बढ़ावा देगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी सरकार इजरायली रक्षा बलों को युद्ध सामग्री सहित अतिरिक्त उपकरण और संसाधन तेजी से उपलब्ध कराएगी। शनिवार को भी लॉयड ऑस्टिन ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने मंत्री गैलेंट से बात करी है और मजबूत समर्थन बताया है और अपने आप को बचाने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। आपको बता दें, ऑस्टिन ने अपने टीम को निर्देशित कर दिया है कि इजराइल को बचाने के लिए वो हर तरीके का कदम उठाने को तैयार है। अब आपको बता दें, भूमध्य सागर में जो ये पहुंच रहा है, ये अमेरिका का सबसे एडवांस युद्धपोत है और इसके आसपास हैं ढेर सारे डिस्ट्रॉयर। कहने का अर्थ ये है कि अगर ईरान यहाँ पर हमला करने की कोशिश करता है तो यहाँ एक जंग की शुरुआत हो जाएगी और ये जंग अमेरिका, ईरान, इजराइल इनके बीच शुरू हो जाएगी। अब कौन कौन से देश यहाँ पर कूदते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन का ये झगड़ा अब बहुत बड़ा रूप ले रहा है। ये जो फोर्ड है, फोर्ड के साथ अमेरिका का क्रूजर यूएसएस नॉर्मंडी, डिस्ट्रॉयर यूएसएस थॉमस हडनर, यूएसएस रैमेज, यूएसएस कार्नी, यूएसएस रूजवेल्ट भी भेज रहा है। क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना F-35, F-15, F-16, A-10 भी इस इलाके में भेज रही है और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक उनकी सेनाएं इस ऐसी स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। इजरायली रक्षा बलों को युद्ध सामग्री के सहित अतिरिक्त उपकरण और संसाधन तेजी से दिए जाएंगे। पहली सुरक्षा सहायता आज से शुरू हो जाएगी और आने वाले दिनों में पहुंच जाएगी। वर्जीनिया स्थित कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले से ही भूमध्य सागर में था। पिछले ही हफ्ते उसने आयोनियन सागर में इटली के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास किया था। खैर, अब देखना होगा कि आगे ये कहानी कहाँ मोड़ लेती है। इसका कुछ अंदाजा तो था ही कि ऐसा ही कुछ होगा, पर अब यहाँ पर कौन कौन से देश इजराइल के खिलाफ आते हैं, कौन कौन से देश इजराइल के साथ आते हैं। इजराइल के खिलाफ जो भी आएंगे उसे यही माना जाएगा कि इस समय वो अमेरिका के लिए भी दुश्मनी निभाने का काम करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ने युद्धपोतों की तैनाती करके सही किया या नहीं, या आगे क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।